अच्छा। बचपन ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਕਿ ਨਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਫਥ ਜਾਂ ਸਿਕਸਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤਦ ਮੈਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਵੀ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸਥ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮੈਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, अभी भी है पटियाले में। तो साढ़े घर दे हमारे घर के बिल्कुल पास था, तो हम वहाँ पर है ना सुबह उठ के घूम घूम भी आते। फिर स्कूल भी हमारा 7:15 लगता था। तो मतलब ऐसे मतलब तैयारी कह लो कि बचपन से ही मतलब करी थी ज़िंदगी जियो, मतलब जीने की। जैसे कहते हैं ना कि हाँ बे गांठ बांध ली थी कि अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो ये बचपन से ही तय कर लिया था। तो फिर क्या हुआ गाइस, चलो सब कुछ हो गया। अब पढ़ाई भी चलो थोड़ी कम ही की मैंने, +2 के बाद मैरिज हो गई। तो फिर मैरिज के बाद भी चलो अच्छी लाइफ चली, क्योंकि मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि मेरे पास हाउस होल्ड सब्जेक्ट था, जिसमें प्लानिंग करने के मतलब काफ़ी कुछ पढ़ाया, स्कूल में ही पढ़ाया गया था, है ना। तो प्लानिंग से चलो बड़ी अच्छी लाइफ निकाली। मगर ये सब कुछ करने के बाद भी सुबह उठ के 4 बजे उठना, तो जैसे अपना योगा प्राणायाम सैर ये सब कुछ करने के बाद भी फिर एक दिन क्या हुआ जी, अटैक की शिकायत होगी। और एक जो बाईं लेफ़्ट साइड की जो मेरी लेग है वो रुक गई, खड़ गई, मतलब चला नहीं जाता था। सब कुछ करने के बाद भी गाइस, सुबह उठ के सैर करनी, प्राणायाम करना, सुबह गुरुद्वारे जाना, और फिर घर का काम भी तकरीबन सब करना, है ना। और खाने पीने का भी गाइस ऐसा है कि अगर कोई मेरा वाकफ़ हो, जो वीडियो मेरा देख रहा हो, तो उसको पता होगा, जो कोई हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो आते हैं, जो मतलब उनको भी पता होगा कि मैं कभी चाइनीज़ फूड नहीं खाती। बर्गर न्यूडल तो मैंने आज तक मुंह नहीं लगाई, और वो क्या मुंह में भी नहीं मतलब लगाई रखी नहीं, मतलब टच भी नहीं की मैंने न्यूडल्स और आइसक्रीम। ये सब मैं मतलब मैंने बचपन से ही नहीं खाया, आइसक्रीम वगैरह भी। तो मतलब कभी चलो थोड़ा बहुत, कभी किसी का बर्थडे हो तो केक वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मैंने कभी टच नहीं की थी। सिर्फ घर का खाना, और कभी कभार चलो बाहर भी खा ही लेते हैं, है ना, तो वो खाना चलो कहीं गए तो खाना ही पड़ता है। मगर इन सब के बावजूद भी मेरे को ऐसे अटैक की शिकायत हुई, तो मैं बड़ी परेशान इस बात से कि, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैंने एक बचपन में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मतलब जीने के तरीके बताते थे। हमारे टाइम में ये नेट तो हुआ नहीं करता था, है ना।
तो एक ग्रह शोभा आती थी, सारिता थी एक लेडीज़ की। मतलब बचपन से मैं बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने लगा रखी थी। हमारे घर में अखबार आता था, उसमें से आर्टिकल मैंने काट काट के मैं रख लेती थी जो सेहत के होते थे। मतलब बचपन से ही मेरे को ये मतलब था कि मैंने बूढ़ा नहीं होना, तो मतलब मैंने यंग रहना है। तो इसकी तैयारी कह लो कि बचपन से थी। और शादी के बाद भी मैं बहुत एक्टिव थी, सुबह 4 बजे उठना। तो उस लोग तो उठते थे तो मेरा घर का काम भी मैं ख़त्म कर लेती थी, मतलब इतनी एक्टिव थी मैं। योगा भी करना मैंने, एक्सरसाइज भी करनी। तो इसके इस सब के बावजूद भी मेरे को हार्ट अटैक की शिकायत हुई 2017 में। तो मेरा जो बाईं साइड थी वो सारी रुक गई थी। तो फिर मेरे को मतलब इतना धक्का लगा था, मैं बता नहीं सकती कि मैं भी मेरे शरीर की तो बात छोड़ो कि मैं मानसिक तौर पे इतनी मैं परेशान हुई थी कि ऐसा लाइफस्टाइल। और मेरे को कई बार गाइस मेरे को ना इस बात का ना अफसोस भी होता है कि जैसे मैंने कभी ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं मन मारा, मगर फिर भी मैं कभी ना कभी जैसे मेरे को कोई चाट वगैरह, जो अपने गोल गप्पे वगैरह होते हैं वो चाट, दही वाली चाट है ना, मैंने मतलब कितनी बार मैंने वो छोड़ी। एक भर के गोल गप्पे मिलते हैं वो मैंने कब कितनी बार मैंने छोड़े, मेरे को अच्छे लगते हैं। मगर मैंने मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी मैं इतनी बीमार हुई और मेरी एक साइड रुक गई। तो मेरे को मानसिक परेशानी ज़्यादा हुई। और मतलब मेरे को इस बात का पछतावा भी हुआ कि मैंने अपना मन क्यों मारा, कि जो चीज़ मेरे को पसंद थी मैंने खाई नहीं। अगर खाई भी तो मैंने जी भर के नहीं खाई, कम खाई। और उसके बाद भी मैं मतलब ऐसे भी मेरे को तकलीफ़ हुई। तो फिर वो क्या था, मतलब आजकल जैसे टाइम पास करने के लिए हर एक कोई इंसान मोबाइल उठाता है। तो लेटे लेटे मैंने भी मोबाइल उठाया, तो मेरे को वहाँ पर राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखने को मिली। तो फिर मेरे को समझ आया भी क्या बात भी मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने खाया तो चलो ठीक है, मतलब मैंने लाइफ भी बड़ी अच्छी व्यतीत की। मगर उसके बाद मैं बीमार क्यों हुई, तो मेरे को पता चला भी मैं बीमार क्यों हुई। तो वही बात, फिर वही उन्होंने जो बताया कि हमारे जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं, जिनमें हम खाना बना के खाते हैं, तो वो हमको ख़राब कर देते हैं, है ना। वो जो एल्युमिनियम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एल्युमिनियम के हमारे शरीर में जाते हैं। और भी मतलब तो मैंने लेटे लेटे बस उनकी वीडियो देखी। तो फिर उसके बाद कह लो 2017 में मैं बीमार हुई थी। तो मैंने 18 में, मैं फरवरी में उठी थी बेड से। मगर मैं लेटे लेटे भी उनकी मैंने बस जो पहले जो अंग्रेजी दवाई खाई होएगी तो खाई होएगी, उसके बाद तो फिर जो राजीव दीक्षित जी बता रहे थे बस मैंने वही सब कुछ यूज़ करना शुरू किया। मेरे पास भी एल्युमिनियम की पतीली आई थी, मगर मैंने उसी में अपना ये जीरा हो गया, सौंफ होगी, जवैन होगी और अपना शहद वगैरह हो गया, बस ये सब कुछ लेना शुरू किया, दालचीनी। मतलब जैसे जैसे उन्होंने तरीका था, मेरे को अब थोड़ा ध्यान भी नहीं है भी, चलो भी मैं बस बस वही चीज़ें, बस मैं सुबह उठ के पानी पीना मैंने। तो मैं ठीक हुई तो मैंने उठ के अपने बर्तन वगैरह मतलब किए। मगर बर्तन वगैरह मैंने उठकर अपना घर सारा चेंज किया, मैंने सारे अपने एल्युमिनियम के बर्तन सारे और स्टील के बर्तन सारे घर से निकाल दिए। और फिर मैं उनकी जगह पीतल और मिट्टी के बर्तन लेके आई, पीतल के बर्तन कली करा के। तो मैंने अपना सारा मतलब घर का सारा बदला सिस्टम। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी जैसे मैंने फिर एक आटा चक्की भी ली मैंने, उसमें अपना जैसे बेसन हो गया और कनक का आटा भी कभी कभी बाहर से ले आते हैं, नहीं तो कनक घर में धो के वो पीस लेते हैं।
मक्की का आटा, जौ का आटा, मतलब ये सब कुछ घर में ही बना लेते हैं। और जितना हो सकता है कि घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कोई साग, पालक, मेथी, ये सब कुछ अपने गमलों में उगा लेते हैं। तो ये मतलब जितना हो सकता है। तो फिर एक वह हमारे आते हैं राजेश कपूर जी, वैद आते हैं, वो बताते हैं कि जैसे फ्रूट लेके आते हैं तो उनमें थोड़ा सा एंजाइम डाल के आप भिगो दो आधा घंटा या घंटा। अगर आपके पास एंजाइम नहीं है तो आप नमक और मीठा सोडा डाल के भी उसको भिगो सकते हैं। सिरका डाल के भी, तो जो वो उन पर जो खाद या कोई दवाइयों का असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइफ को बस करने लगे। दाल सब्जी भी जैसे जैसे उन्होंने बताई कि इसको कुकर में दाल मतलब फटती है, गलती नहीं है। तो ऐसे दाल का तरीका, दाल बनाने का तरीका बदला, सब्जी बनाने का तरीका बदला। पहले उसको लोहे की कढ़ाई में बनाना, फिर पीतल की कढ़ाई में उसको तड़का देना। मतलब ऐसे सब कुछ, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया तो लाइफ भी चेंज होगी। तो मगर अब गाइस ये है कि मेरे घुटनों में अभी भी थोड़ी तकलीफ़ है। मगर 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 ये 2017 के बाद जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि मेरे को बहुत आराम लगता है। चाहे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे को थोड़ी चलने फिरने में भी परेशानी है, मगर जो ज़िंदगी का आनंद, जो लाइफ में अब इंजॉय कर रही हूँ, तो वो सब मैंने जब मैं योगा भी करती थी अपना सुबह सारा कुछ, मतलब जो भी था, तो मेरे को इतनी लाइफ इंजॉयबल नहीं थी। क्योंकि मेरे को कम से कम आ, हर एक महीने ही किसी न किसी चीज़ की मेरे को दवा खानी पड़ती थी। कोई भी, जैसे सिर दुख गया, बुखार हो गया, जैसे अब मौसम बदला है तो खांसी जुकाम तो मेरी पक्की थी ना। तो फिर एक बार जुकाम हो गया तो ये 2-3 महीने तो ये खैड़ा छोड़ता ही नहीं था ना। चेस्ट में बलगम जम जाती थी, तो सांस लेना औखा होता था, मतलब बड़ी परेशानी होती थी। यहाँ पर नज़ला जम जाता था, यहाँ पर माथे में जुकाम होता, यहाँ पर जम जाता, यहाँ से सांस लेनी औखी हो जाती, और कानों में दर्द। तो मतलब बड़ी परेशानियाँ थी। और अच्छा, ये सब से छूट जाना तो फिर दांतों की कोई परेशानी हो जानी, तो मैंने वो सेंसोडाइन लेके आना। मगर अब जब से मैं ये अपना दातुन करने लगी हूँ और मंजन करने लगी हूँ, तो मैं सेंसोडाइन भी कभी नहीं लेके आई, और कभी डॉक्टर के पास भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, टच वुड, जाने की। कि मतलब भी बहुत अच्छी लाइफ। और एक ना मेरे को, मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं 2017 के पहले मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, मेरे घर के सभी जानते हैं। जैसे मेरी दरानी जेठानी वो भी क्या करती थी कि ये सुबह उठ जाती है, मैं सुबह ही उठ के, उनसे पहले वो उठते थे तो मेरे कपड़े कुपड़े मैंने धो के सूखने डाले होते। मतलब बहुत अच्छी लाइफ मैंने की। मगर उसकी मतलब तब मैं बता रही हूँ कि मेरे को ना जैसे कह लो गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था, और एक झुंझलाहट सी, पता नहीं क्या होता था। अभी कहीं कह नहीं सकती भी क्या होता था। मतलब इतनी कहीं जाने अगर तैयार हो गए तो घबराहट सी होती थी अंदर। मगर वो अब मेरे को ना एकदम मन मन और दिमाग, और मतलब एकदम आराम से रहता है दिमाग में, कोई टेंशन नहीं रहती। नहीं तो पहले अजीब सी टेंशन भी रहती थी, झुंझलाहट कह सकते हैं कि बहुत होती थी झुंझलाहट। ਵੀ ਮਨ, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मन काला पैना, ऐदा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। पर अब बहुत शांति है दिमाग में भी और लाइफ में भी। और मैं बहुत 2017 से पहले भी बहुत एक्टिव थी, मतलब अपना काम को मैं अपना जो भी अपनी जिम्मेदारियां मैं बड़ी अच्छी तरह से निभाती थी। मगर 2017 के बाद जो मैंने 3 महीने मैंने बेड पे निकाल लिए फरवरी तक,
अक्टूबर में मैं बीमार हुई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने 5 महीने जो भी थे, है ना, मैंने बेड पर निकाल लिए। उसके बाद अब मेरे को मतलब मेरे दिमाग में इतनी शांति है कि मैं ये जो खाना बना के खाती हूँ पीतल के बर्तनों में, या मतलब कह लो गिलोय वगैरह, एक कहते हैं कि गिलोय की 2 गोलियाँ लेनी चाहिए। एक ओज वैद आते हैं या यूट्यूबर है, तो वो कहते हैं कि गिलोय आप साल के 12 महीने खा सकते हैं, एनर्जी बूस्टर है। तो वो गिलोय की गोलियां तो मेरे को कह लो 2017 से मेरी रेगुलर ही मैं खा रही हूँ। तो मैं मतलब बहुत रिलैक्स हूँ अपनी लाइफ में। मेरे को ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कहती हूँ कि झुंझ बगैर मतलब सी झुंझलाहट, जैसे कि कहीं बाग जो इतनी मतलब झुंझलाहट सी रहती थी, मन काला रहता था, और पता नहीं कौन सी मानसिक परेशानी है मेरे को। बिल्कुल मैं रिलैक्स रहती हूँ, मेरे को किसी की मतलब इतनी परेशानी नहीं होती। और मैं जितना काम पहले भी मैं बहुत काम करती थी, मगर अब जो मैं काम करती हूँ उसमें मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, और ज़्यादा काम करती हूँ पहले से मैं। तो हाँ मतलब मैंने जब से ये अपना देसी, मतलब ये तो है नहीं कि मैं आयुर्वेदा की दवाइयाँ ही खाती रहती हूँ, ये तो है नहीं। मतलब जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग रहा करते थे, तो मैं सिर्फ मतलब वैसे थोड़ा सा रहने का प्रयास मैंने किया है। तो दिमाग में ज़िंदगी में बहुत शांति है। और एक वो दवाइयों से बिल्कुल कह लो कि 99% दवाइयों से छुटकारा हो गया। अगर कभी कोई बुखार वगैरह हो भी जाए तो वो अपनी देसी दवाइयाँ ही मतलब खा सकते हैं, मतलब खा लेती हूँ। तो मतलब जो वो भी देसी दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये है सुबह की, जैसे सुबह उठ के बस हल्दी वाला पानी बना लिया, कभी दालचीनी का बना लिया, मेथी दाना हो गया, ये बस सुबह के टाइम में बस मैं एक टाइम, और 2 गिलोय की गोलियाँ। और एक राजीव दीक्षित जी कहते थे कि चूना खाओ, एक चूना का थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा सा कभी ले लिया तो बस यही कुछ है। नहीं तो बाकी तो वैसे लाइफस्टाइल वैसे ही है, मतलब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदा मतलब अगर कोई आप दवाई खाते भी है तो वो सुबह ही खानी होती है, दिन में वो दवाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुबह जो खाते हैं वो सारा दिन आप काम करते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सुबह खाली पेट ही लेनी होती है। जो मैंने आज तक देखा, क्योंकि मैं भी कोई वैद या डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने जो आज तक मैंने अपने यूट्यूब पर ही मैंने सीखा। वैसे तो मेरे दादाजी थे वो वैद थे, मगर वो तो मेरे पैदा होने से पहले के मेरे पापा मतलब मेरे फादर जी की शादी, मेरे फादर साहब की शादी के पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। मगर मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ। तो मैं बता रही थी कि मैंने बस यूट्यूब से ही सीखा जो भी सीखा है। तो जैसे एक राजेश कपूर जी वैद आते हैं, और एक अपने विश्वरूप जी चौधरी जी, वो तो डॉक्टर है ना, वो है। और स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के तो मैंने शुरू शुरू में बस उनकी वीडियो देखी थी, राजीव दीक्षित जी की देखी थी। तो मेरी लाइफ बदल गई, तो मैंने ये सब कुछ अपना लिया। और उसके बाद एक ओज वैद आते हैं, मतलब एक त्रिवेदी जी आते हैं, मतलब काफ़ी वैद मैंने देखे हैं। तो बस उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ये जो मतलब ये सुबह सुबह ही मतलब जो आपने खानी होती है, कोई पानी गर्म करके पी लिया या कुछ है, तो ये बस सुबह 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 ही होता है। फिर सारा दिन आप काम और रिलैक्स रिलैक्स रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है यह दिमाग में बहुत शांति रहती है। तो
गाइस कुल मिला के लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। ये देखो ना, ये 40 के बाद ये बाल आगे से झड़ जाते हैं, ये माथा मेरा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। मगर लेडीज़ का देखो तो बहुत बड़ा माथा होता है, मेरा तो फिर ये बाल वापस से आ गए और आ जाएंगे अभी। मतलब बस ये भी आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके थोड़ी सी शांति बना के रखें। और ये नहीं कि अब मैंने तो आज पीतल के बर्तन में खाना खा लिया तो मैं तो ठीक नहीं हुई। मतलब ये तो सारी उम्र ही आपको पीतल के बर्तन में खाना बना के खाना पड़ेगा। और कली करा के कली भी नहीं उतरनी चाहिए, कि कली जो होती है वो कहते हैं कि पता नहीं भंग भस्म शायद ऐसे करके वो बनती है, जैसे आप उसको आग पे रखते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे आप एल्युमिनियम के बर्तन में बना के खाते हैं तो वो एक तरह का बहुत नुकसान करता है। और जो आप कली किए हुए बर्तन में अगर खाना बना के खाते हैं तो वो जो जाता है आपके शरीर में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस गाइस अभी बस मेरे घुटनों की मेरे को थोड़ी तकलीफ़ है, वो ठीक होएगी तो फिर मैं सोचूंगी। कभी कभी तो मैं भी उदास हो जाती हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी घुटनों का दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि घुटनों का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मगर क्या कहते हैं उसको, मेरी मेरी सारिया बीमारियां, मेरी ऐनक उतर गई, बाल उग गए, दंदा दी मैनू कभी कोई परेशानी नहीं हुई, खांसी जुकाम मौसम बदलन नाल कुछ नहीं होया, तब ठीक है घुटने भी ठीक हो जाएंगे। तो फिर इसलिए बस मैं इसलिए बहुत खुश हूँ आयुर्वेदा में पढ़ के। और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया। बस एक सबसे बड़ी जो बात मेरे को आयुर्वेदा से ये मतलब मिली है कि जिंदगी में शांति बहुत आ गई है, शांति, रिलैक्सेशन बहुत है। ये मेरे को सबसे, नहीं तो मेरे को ना मतलब ऐसे मैं कहती हूँ कि अंदर से ऐसे होता था कि झुंझलाहट, पता नहीं वो दवाई खा लेते थे अंग्रेजी, जैसे गरमाइश जी और गुस्सा चिड़चिड़ापन बड़ा होता था। कभी जैसे कहीं जा रहे हैं तो बच्चों ने थोड़ा लेट कर दिया तो बड़ा गुस्सा आता। अब तो ऐसे ज़िंदगी में इतना आराम है कि बच्चे लेट भी करवा दे रहे हैं, बैठे हैं तो आराम से मैं देख रही हूँ कोई बात नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटा भी लेट हो जाए तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्सा नहीं आता। बस ये मेरे मेरे को आयुर्वेद की ये सबसे बड़ी मेरे को मतलब मेरे को मिला है जो मैंने आयुर्वेदा से, मतलब जो कह लो जो मैंने अपना पुराना देसी स्टाइल अपनाया है, तो मेरे को मतलब ज़िंदगी में बहुत शांति और रिलैक्सेशन है। मेरे को ये सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है। ओके गाइस।